नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। रिया का सच से सामना कब, बताएंगे आपको। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती अब फंस सकती हैं। केस में सीबीआई की जांच फुल एक्शन मोड में चल रही है और सुशांत की मौत वाले दिन उनके बांद्रा स्थित फ्लैट में मौजूद हाउस स्टाफ और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हो चुकी है। अब रिया पर सीबीआई का शिकंजा कस सकता है। सीबीआई किसी भी वक्त रिया को पूछताछ के लिए बुला सकती है। कहा जा रहा है कि सीबीआई रिया को गिरफ्तार भी कर सकती है। ऐसे में रिया का सीबीआई के तीखे सवालों से सामना होगा। इससे पहले रिया ईडी दफ्तर 2 बार पूछताछ के लिए जा चुकी है और तब रिया के साथ उनके भाई और पिता भी मौजूद थे। लेकिन जब रिया का सामना सच से होगा, सीबीआई से होगा, तो रिया का क्या होगा, ये जानने के लिए ये रिपोर्ट आप देखिए। रिया का सच से सामना कब? सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर सीबीआई का शिकंजा कभी भी कसा जा सकता है। किसी भी वक्त रिया को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हालांकि रिया की गिरफ्तारी तभी संभव है अगर रिया जांच में सहयोग नहीं करती। लेकिन जब भी रिया को सीबीआई बुलाएगी तो रिया का कई तीखे सवालों से सामना होगा। रिया से कौन कौन से अहम सवाल पूछे जा सकते हैं, आप भी समझिए। रिया से पहला सवाल उनके रिश्तों को लेकर के किया जा सकता है कि सुशांत के साथ उनके कैसे रिश्ते थे। इसके बाद रिया से पूछा जा सकता है कि 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर वो क्यों गई थी। फिर क्या सुशांत डिप्रेशन में थे? ये एक अहम सवाल है जो रिया से पूछा जा सकता है। इसके अलावा सुशांत से लड़ाई झगड़े के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि रिया सुशांत को छोड़कर 8 जून को चली गई थी। ऐसे में आखिरी बार सुशांत से कब और क्या बातचीत हुई, ये भी उनसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो मुख्य आरोप रिया पर लग रहा है कि सुशांत के खाते से पैसे निकाले गए हैं, उसके बारे में ईडी भी रिया से पूछताछ कर रही है। तो ऐसे में सीबीआई भी इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछ सकती है कि क्या सुशांत के कारोबार में कितनी हिस्सेदारी थी, या सुशांत के पैसे कहां गए। सुशांत की कंपनियों का पता नवी मुंबई का रखने का कारण क्या है? क्यों आपके भाई, आपके पिता सब इस कंपनी में भागीदार थे? कोई खास वजह? सुशांत के परिवार ने कई गंभीर आरोप रिया पर लगाए हैं। तो ऐसे में रिया से सुशांत के परिवार पर भी सवाल पूछा जा सकता है। सीबीआई रिया से पूछताछ के दौरान ये सवाल कर सकती है कि सुशांत के परिवार से कैसे रिश्ते थे। वहीं यूरोप ट्रिप की बात भी कही जा रही है कि सुशांत के पैसों पर ही ये ट्रिप की गई। इस बारे में सीबीआई पूछ सकती है कि यूरोप ट्रिप पर क्या हुआ और वहां शौविक क्यों गया था। क्या वहां सुशांत के बिना किसी बाहरी से भी मुलाकात हुई थी, और अगर हुई थी तो किससे और क्या बात हुई थी। इसके अलावा अहम सवाल ये भी कि सुशांत को क्या परेशानी थी, कुल कितने डॉक्टरों से उन्हें मिलवाया गया। जिस होटल में सुशांत सिंह को रखा गया था उसके बारे में भी रिया से पूछताछ की जा सकती है। कौन कौन वहां पर आता जाता था और वहां क्या किया जाता था, इस बारे में भी पूछताछ की जा सकती है। और सबसे अहम सवाल, महेश भट्ट से इतनी बात करने की वजह। क्या हर बात की सलाह महेश भट्ट से ली जाती थी या फिर सुशांत मामले में ही सलाह लेती थी।
ये वो तमाम सवाल हैं जो मुख्य हैं। इनके अलावा और भी कई अहम सवाल सीबीआई की तरफ से पूछे जा सकते हैं ताकि रिया चक्रवर्ती के मुंह से वो सच निकलवाया जा सके जो हकीकत है, क्योंकि रिया इस पूरे मामले में अब तक मुख्य आरोपी है। सुशांत के पिता ने भी रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और अब जो ड्रग्स वाला एंगल सामने आया है उससे संबंधित सवाल भी पूछे जा सकते हैं। जब रिया का सीबीआई से सामना होगा तो कुछ खुलासा हो सकता है। फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल सीबीआई की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सीबीआई टीम ने ईडी से भी इस मामले में जानकारी हासिल कर ली है, क्योंकि रिया से ईडी बातचीत कर चुकी है और कई घंटों के पूछताछ में जो कुछ भी रिया ने कहा वो तमाम जानकारी सीबीआई ने हासिल कर ली है। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि कब सीबीआई रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाएगी, क्योंकि लगातार 5 दिनों से सीबीआई जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है और ऐसे में हर कोई हैरान है कि अभी तक रिया को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया और न ही उनकी गिरफ्तारी की गई है। हालांकि सुशांत के कई करीबियों से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया जा चुका है और जल्द ही फोरेंसिक रिपोर्ट भी सबके सामने आ जाएगी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सच है वो सबके सामने होगा। लेकिन रिया का क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि रिया का सच से सामना कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। बीते दिनों सीबीआई की एक टीम एम्स गई थी, जिसके बाद ये तय हुआ कि सुशांत की सभी मेडिकल रिपोर्ट्स दोबारा से चेक की जाएंगी। इसके अलावा सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराई जाएगी और अब जानकारी सामने आ रही है कि सुशांत की ऑटोप्सी और विसरा जांच की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट शुक्रवार को सीबीआई को सौंप दी जाएगी। इस महत्वपूर्ण काम के लिए 4 डॉक्टरों की टीम का गठन भी किया गया है। ये डॉक्टर बहुत गंभीरता से दोबारा जांच करेंगे और इन रिपोर्ट्स के बाद अहम खुलासा हो सकता है। लेकिन क्या होती है विसरा रिपोर्ट, देखिए और समझिए। विसरा में होगा बड़ा खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सीबीआई हर पहलू की गहराई से पड़ताल कर रही है। सीबीआई को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी की संभावना है, इसलिए एक फॉरेंसिक टीम का गठन किया गया है। बीते दिनों सीबीआई की टीम एम्स गई थी, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई थी कि सुशांत की सभी मेडिकल रिपोर्ट्स दोबारा चेक की जाएंगी। इसके अलावा सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भी कराई जाएगी। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक एम्स के डॉक्टर उनकी जांच और सुशांत की ऑटोप्सी और विसरा जांच शुक्रवार को सीबीआई को सौंप देंगे। सुशांत की ऑटोप्सी और विसरा रिपोर्ट्स का अध्ययन करने के लिए 4 डॉक्टरों की टीम का गठन किया गया है। ये डॉक्टर बहुत ही गंभीरता से दोबारा जांच करेंगे। ऑटोप्सी का महत्व। पुलिस या सीबीआई जब इस तरह की जांच करती है तो ये देखते हैं कि क्या ये सुसाइड है। अगर हाँ, तो उस वक्त उसकी मानसिक हालत क्या थी। इसमें ये देखा जाता है कि मौत से हफ्ता 10 दिन पहले तक उसके बर्ताव में क्या क्या बदलाव आए और वो किस तरह बात करता था, खोया खोया रहता था या नहीं रहता था। सामान्य तौर पर दोस्तों से जितनी बात करता है उतनी नहीं करता है। वक्त पर खाना खाता है या नहीं खाता है। क्या होती है विसरा रिपोर्ट। किसी व्यक्ति का शव देखने पर उसकी मौत संदिग्ध लगे या उसे जहर देने की आशंका जताई जा रही हो तो उस व्यक्ति का विसरा सुरक्षित रख लिया जाता है। बाद में जांच के बाद स्थिति का पता लगाया जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो मानव शरीर के अंदरूनी अंगों, फेफड़ा, किडनी, आंत को विसरा कहा जाता है। इसमें हर अंग के कुछ हिस्से को रखा जाता है और फिर उनकी जांच होती है। जहर देने की आशंका के लिए इसकी जांच की जाती है। बीमार होने के अलावा अगर किसी की मौत जलने से, जहर निकलने से, गोली लगने से, गला रेतने से, करंट लगने से, रेप या डूबने से होती है तो इन परिस्थितियों में शक के आधार पर पुलिस की मांग पर विसरे का सैंपल केमिकल एग्जामिनर के पास भेजा जाता है।
रिपोर्ट देरी से आने से विवादास्पद केस पेंडिंग रह जाते हैं। कई बार रिपोर्ट अनुमान के अनुसार आने पर किसी केस में आरोपी बने लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ती है। सच सामने आना जरूरी है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद से इसे आत्महत्या का ही मामला माना जा रहा है। हालांकि पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने मुंबई स्थित घर पर कथित तौर पर फांसी लगाकर जान दे दी थी। लेकिन कई स्टार्स और राजनेता इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और उनका कहना है कि यह मर्डर केस भी हो सकता है। ऐसे में सच सामने आना जरूरी है। वहीं उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म को लेकर भी एक बहस छिड़ी हुई है। बड़े खुलासे की उम्मीद। बीते सोमवार को कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कुछ नई जानकारी सीबीआई को सौंपी है। बता दें कि कूपर हॉस्पिटल में ही सुशांत की पिछली ऑटोप्सी और बाकी मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई गई थी। बता दें कि सुशांत साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी यानी ब्रेन का पोस्टमार्टम किए जाने से उनके बारे में कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आएंगे जो कि जरूरी हैं। और जब इस रिपोर्ट की सच्चाई सामने आई तो एक बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबी न्यूज। सुशांत की मौत के मामले में हर दिन नए ट्विस्ट आ रहे हैं। अब क्या ट्विस्ट नया सामने आया है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। कोरोना तो बचण ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਘ, बुखार या साह ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਾ ਐਪ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ਜੀ ਦੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुशांत की मौत का मामला हर दिन किसी नए ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ रहा है। मौत की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन ईडी के पास भी मामला है और अब नया ट्विस्ट मामले में नारकोटिक्स विभाग से संबंधित है, क्योंकि जब से सुब्रमण्यम स्वामी ने यह दावा किया है कि मौत से एक दिन पहले एक विदेशी ड्रग डीलर से सुशांत की मुलाकात हुई थी, तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस कड़ी में अब इस विभाग की भी एंट्री हो सकती है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स की बू। हर दिन सुशांत के मामले में कुछ न कुछ नया जुड़ रहा है। अब मामले में नारकोटिक्स विभाग की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच में अब ड्रग्स की बू आने लगी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह दावा किया था कि सुशांत ने मौत से पहले दुबई के किसी ड्रग डीलर से मुलाकात की थी। वहीं अब बड़ा खुलासा ईडी की तरफ से हुआ है।
ईडी ने रिया चक्रवर्ती के कुछ व्हाट्सएप चैट सीबीआई और नारकोटिक्स को सौंपे हैं। सुशांत केस में अब ड्रग्स का ये नया एंगल सामने आया है। इसके साथ ही ये भी संभव है कि अब नारकोटिक्स विभाग भी सुशांत मामले की जांच में ईडी और सीबीआई के साथ आगे बढ़े। एक्शन मोड में सीबीआई। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई की टीम लगातार संबंधित लोगों से पूछताछ कर उनके बयान और सबूत इकट्ठा कर रही है। सोमवार को सीबीआई की टीम ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ करने के अलावा उस रिजॉर्ट में भी गई थी जहां सुशांत कथित तौर पर 2 महीने के लिए जादू टोने के लिए रुके थे। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई की टीम मंगलवार को सीए संदीप श्रीधर, फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह, अकाउंटेंट रजत मेवाती और हाउस हेल्पर केशव से भी पूछताछ की गई। ईडी के अधिकारियों से मिली सीबीआई टीम। सुशांत केस की जांच सीबीआई के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय भी कर रहा है। ईडी के अधिकारी पहले भी रिया चक्रवर्ती समेत काफी लोगों से पूछताछ कर चुके हैं। अब सीबीआई की टीम सुशांत केस की जांच कर ईडी के अधिकारियों से मिली है। ईडी सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित फाइनेंशियल डिटेल्स जानकारी निकाल रही है। सीबीआई की टीम ईडी की टीम के साथ मिलकर फोन डेटा एनालिसिस कर सकती है। बता दें कि पूछताछ के दौरान ईडी पहले ही रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के फोन और लैपटॉप जब्त कर चुका है। शुक्रवार तक आएगी फोरेंसिक रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट की जांच सीबीआई ने एम्स की एक फोरेंसिक टीम से कराई है। इस जांच के जरिए सुशांत की असल मौत की वजह, उसका वक्त और पोस्टमार्टम में बरती गई लापरवाही भी सामने आ सकती है। एम्स की फोरेंसिक टीम इस रिपोर्ट को शुक्रवार को सीबीआई को सौंप सकती है। एम्स की टीम डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में यह जांच कर रही है। मुंबई पुलिस की टीम से पूछताछ। मुंबई पुलिस की एक टीम सांता क्रूजा के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंची। इसी गेस्ट हाउस में सुशांत के केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम ठहरी हुई है। माना जा रहा है कि सीबीआई की टीम मुंबई पुलिस की टीम से मामले में कुछ पूछताछ कर सकती है। इससे पहले सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के स्टाफ और शौविक चक्रवर्ती से भी इसी गेस्ट हाउस में पूछताछ की गई है। सुशांत के डॉक्टरों से भी हो सकती है पूछताछ। सीबीआई टीम सुशांत के डॉक्टर रहे डॉक्टर चावड़ा और अन्य 3 साइकोलॉजिस्ट से भी पूछताछ कर सकती है। सीबीआई डॉक्टरों से पूछताछ कर यह पता करने की कोशिश कर रही है कि सुशांत को क्या दिक्कत थी और उन्हें क्या दवाएं दी जा रही थी। इन डॉक्टरों से रिया चक्रवर्ती ने ही संपर्क किया था। ऐसे में अभी तक रिया सीबीआई से दूर है, लेकिन ड्रग्स की कड़ी सुशांत की मौत के मामले में जुड़ती हुई नजर आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। इस बीच अब कभी भी रिया चक्रवर्ती को बुलाया जा सकता है और सीबीआई कड़े सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछ सकती है। तो रिया का जब सच से सामना होगा, सीबीआई से जब सामना होगा, सीबीआई के सवालों से जब सामना होगा, तो कौन कौन से सवाल सीबीआई की तरफ से पूछे जा सकते हैं वो आपको दिखाते हैं। सीबीआई की तरफ से कई अहम सवाल पूछे जा सकते हैं। रिया का सच से सामना कब, हालांकि ये बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है, लेकिन जब रिया सीबीआई के सामने होगी तो सुशांत के साथ उनके कैसे रिश्ते थे इस बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वो छोड़ करके चली गई थी उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका झगड़ा लगातार चलता रहता था। 8 जून को वो घर छोड़ करके चली गई थी सुशांत का। क्या सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिर बार सुशांत से वो कब उनकी और क्या बातचीत हुई थी, ये भी एक बड़ा सवाल। सुशांत के साथ कारोबार में कितनी हिस्सेदारी रिया चक्रवर्ती की थी, या सुशांत के पैसे किस तरीके से गायब हुए, इस बारे में भी पूछा जा सकता है। सुशांत की कंपनियों का पता नवी मुंबई रखने का कारण क्या है, ये एक बड़ा सवाल है, ये पूछा जा सकता है। क्यों आपके भाई, आपके पिता सब इस कंपनी में भागीदार थे, कोई खास वजह इस बारे में भी पूछी जा सकती है, क्योंकि पूरी ही फैमिली सुशांत के कारोबार में शामिल है। सुशांत के परिवार से कैसे रिश्ते हैं, यूरोप ट्रिप जो काफ़ी सुर्खियों में रही और वहाँ पर शौविक क्यों गया था, जो कि रिया का भाई है,
क्या वहां पर सुशांत के बिना किसी बाहरी से भी मुलाकात हुई थी, और अगर हुई थी तो किससे और क्या बातचीत हुई थी, इस बारे में भी पूछा जा सकता है। सुशांत को क्या परेशानी थी, कुल कितने डॉक्टरों से उन्हें मिलवाया गया, क्योंकि कई अलग अलग डॉक्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं जिनसे उनकी मुलाकात हुई है। महेश भट्ट से इतनी बात करने की वजह क्या है, क्योंकि कॉल डिटेल में यह साबित हुआ है कि बहुत ज़्यादा बात महेश भट्ट से रिया चक्रवर्ती की हुई है। क्या हर बात की सलाह महेश भट्ट से ली जाती थी, या फिर सिर्फ सुशांत के मामले में ही ये सलाह मशविरा जो है, इतनी बार कॉल जो की गई है, वो क्या सिर्फ इस मामले में सुशांत के साथ जो रिलेशनशिप थी इस बारे में ही महेश भट्ट से वो राय लेती थी। ये सवाल महत्वपूर्ण है। अर्जुन को सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी रिया चक्रवर्ती, तो उसके पीछे भी कारण पूछा जा सकता है कि क्यों, क्या ऐसी खास वजह है जो वो उसके पास रह रही थी और बाद में छोड़कर चली गई थी। सुशांत डिप्रेशन में था या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या नहीं कर सकते, वो डिप्रेशन में नहीं थे, क्योंकि वो एक खुश मिजाज व्यक्तित्व वाले आदमी थे। तो ऐसे में ये बड़े सवाल हैं। जब सीबीआई का सामना होगा, रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सामने होगी, तो ये तमाम सवाल पूछे जा सकते हैं। सीबीआई का अहम सवाल है, क्यों आपके भाई, आपके पिता सब इस कंपनी में भागीदार थे, जो सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी है, उसमें रिया चक्रवर्ती की पूरी फैमिली की हिस्सेदारी है। यूरोप ट्रिप जो कि काफ़ी सुर्खियों में रही है, और वहाँ पर शोविक भी गए थे, वो क्यों गए थे इस बारे में भी पूछा जा सकता है। क्या वहाँ पर सुशांत के बिना किसी बाहरी से भी मुलाकात हुई थी रिया चक्रवर्ती की, ये भी अपने आप में एक बड़ा और अहम सवाल है। सुशांत सिंह राजपूत की दवाइयाँ चल रही थी अलग अलग डॉक्टर्स से, तो इस बारे में भी पूछा जा सकता है कि क्यों वो दवाइयाँ, क्या दवाइयाँ दी जा रही थी, कौन कौन से डॉक्टर्स से वो मिले, कौन कौन से डॉक्टर्स के साथ उनके कॉन्टैक्ट थे। महेश भट्ट अपने आप में एक मुख्य किरदार इस पूरे विवाद में। जिस तरीके से रिया एक महत्वपूर्ण और मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में अभी तक सामने आई हैं, तो महेश भट्ट का नाम रिया के साथ लगातार जुड़ा रहा है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई की ओर से लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस बीच रिया पर शिकंजा कसा जाएगा, वो गिरफ्तार होंगी, ऐसी खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन रिया के अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो इस मामले में संदिग्ध हैं, खुद को सुशांत का करीबी भी बता रहे हैं। ऐसे ही लोगों में से एक है संदीप सिंह। संदीप सिंह सुशांत से पिछले 1 साल से ना मिले, ना फोन पर कोई बात हुई, और खुद को करीबी दोस्त भी बता रहे हैं। सुशांत की मौत के बाद से ही वो लगातार सामने रहे हैं, लेकिन कैसे और अचानक ही कहां से वो सामने आ गए, ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। संदीप सिंह के कॉल रिकॉर्ड भी अब सामने आए हैं, जिसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है कि संदीप सिंह ने पिछले 1 साल में सुशांत को कभी फोन नहीं किया। ऐसे में किस वजह से उन्होंने सुशांत को करीबी दोस्त होने का दावा किया है, इस पर सवाल अब उठ रहे हैं। वहीं अब एक एम्बुलेंस ड्राइवर का भी बयान सामने आया है, जिसने सुशांत के शव को अस्पताल पहुंचाया था। क्या कुछ अहम खुलासा संदीप सिंह पर हुआ है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एक और खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में वक्त के साथ अहम चेहरे सामने आ रहे हैं। कई सारे राज खुल रहे हैं। कुछ अनजाने और अजनबी से चेहरे भी सामने आ रहे हैं। जो लोग शक के दायरे में थे, मामले की सीबीआई जांच के साथ उन पर शक गहराता जा रहा है। अब खुद को सुशांत सिंह राजपूत का करीबी दोस्त बताने वाले संदीप सिंह के बारे में नया खुलासा सामने आया है। सुशांत की मौत के बाद 4 बार एम्बुलेंस ड्राइवर से उनकी बात हुई थी। कई अनसुनी कहानियों के बाद अब सुशांत की डेड बॉडी ले जाने वाले ड्राइवर का बयान भी सामने आया है। उसने कहा है कि उसे इस बात का अफसोस है कि उसने सुशांत की डेड बॉडी पिक की, मगर वो संदीप को नहीं जानता था। सुशांत की डेड बॉडी उसके फ्लैट से ले जाने वाले ड्राइवर अक्षय बंदकर के बयान से इस मामले में और भी हलचल पैदा हो गई है। सीबीआई की आगे की जांच में एम्बुलेंस ड्राइवर का बयान अहम कड़ी साबित हो सकता है। एम्बुलेंस ड्राइवर अक्षय ने कहा कि सुशांत के सुसाइड वाले दिन हमारे पास कई सारी कॉल्स आ रही थी। हमें नहीं पता कि संदीप सिंह कौन है। हमने कुछ कॉल्स उठाई और कुछ कॉल्स छोड़ी। हमें पुलिस ने भी कॉल किया था। लोग हमसे इस बारे में अपडेट लेने के लिए बार बार कॉल कर रहे थे कि एम्बुलेंस कहां तक पहुंची। अब हमें लग रहा है कि हमने गलती की। हमें किसी की डेड बॉडी उठाने नहीं जाना चाहिए था। हमें उसके बाद से हैरास किया गया।
अगर सीबीआई इस मामले में हमसे बात करना चाहेगी तो हम भी बात करने के लिए तैयार हैं। संदीप सिंह की दोस्ती पर खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सुशांत को अपना करीबी दोस्त बताने वाले फिल्म मेकर संदीप सिंह की कॉल डिटेल सामने आई है, जिससे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि पिछले 1 साल में संदीप सिंह और सुशांत राजपूत के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। कॉल डिटेल के मुताबिक संदीप सिंह ने पिछले 1 साल में सुशांत को एक बार भी फोन नहीं किया। बावजूद इसके संदीप सिंह सुशांत को अपना करीबी दोस्त बता रहे हैं। सुशांत का परिवार पहले दिन से ये दावा कर रहा है कि वे संदीप सिंह को नहीं जानते। उन्हें ये भी नहीं मालूम कि संदीप सुशांत के करीबी थे। मालूम हो सुशांत सिंह की मौत के बाद संदीप सिंह फ्रंट पर काम करते दिखाई दे रहे थे। अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक संदीप सिंह सबसे आगे नजर आए थे। कूपर अस्पताल में सारा काम संदीप सिंह की देखरेख में हुआ था। सुशांत की बहन के साथ भी संदीप सिंह दिखे थे। संदीप सिंह पर कसेगा शिकंजा। मामले में अब तक संदीप सिंह का नाम पीछे चल रहा था, लेकिन अब जिस तरह से एम्बुलेंस ड्राइवर का बयान सामने आया है, उसके बयान और सुशांत से पिछले 1 साल से संपर्क न होने के बाद भी अचानक सुशांत की मौत की जगह और चलिए फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज के साथ।